अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डेटाबेस सिस्टम डिस्कस किया। हमने देखा कि डेटाबेस सिस्टम इस्तेमाल होता है डेटाबेस को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। हमने ये भी देखा कि डेटाबेस सिस्टम फाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम या सिर्फ डेटाबेस, इन दोनों में फ़र्क है। यानी कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ़र्क है। डेटाबेस इटसेल्फ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल फाइल्स, या आप कह लें कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए फिर उस स्टोर डाटा में से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस सिस्टम डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। दोनों के अंदर आपने ये फ़र्क रखना है। ये अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मिक्स अप करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a collection of programs that are used to create, maintain and access databases is called database management system। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो इस्तेमाल होता है किस लिए? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए और डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट है, इसका मेजर कंपोनेंट जो है उसको डेटाबेस मैनेजर कहते हैं। डेटाबेस मैनेजर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादातर वर्किंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड इन लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डाटा मैनेजमेंट। DBMS कहाँ यूज़ होता है? लार्ज या मीडियम साइज़, कम अज़ कम मीडियम साइज़ के लिए भी होता है। वैसे आप स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में DBMS डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर DBMS कॉमनली और जो है और सिंपल DBMS एक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम डिटेल से चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में डिस्कस करेंगे और इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, ज़ाहिर है वो भी हम करेंगे और ज़ाहिर एग्जांपल्स के साथ इसको चला के देखेंगे, तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि DBMS क्या है दरअसल। ठीक है, इसके अलावा MySQL है, ओरेकल है और भी काफ़ी सारे DBMS हैं जो मशहूर हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इसी तरह से DBMS के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। DBMS के भी कुछ मकासद हैं। इसको ऐसी नहीं कि इसको बस रफली जो है जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नेवा उठाया और इसको यूज़ करना शुरू कर दिया हमने, नहीं। इसके बाकायदा कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले शेयरबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ से मुराद यहाँ पे डाटा है, डाटा को एक से ज़्यादा लोगों के साथ उसका इश्तराक करना यानी कि एक से ज़्यादा लोग सेम डाटा को एक्सेस कर सकें। इस चीज़ को किसने मैनेज करना है? इस चीज़ की फंक्शनैलिटी किसने प्रोवाइड करनी है? DBMS ने।
DBMS यूज़र्स को, DBMS प्रोग्राम्स को, DBMS जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके डेटाबेस के, उनको इस काबिल बनाता है कि वो अपना डाटा बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। ठीक है। शेयरबिलिटी मींस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग मैनी यूज़र्स आर पीपल, यानी कि शेयरबिलिटी का ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन या डाटा, इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है वो प्रोसेस डाटे को कहते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है। An ability to share data or information is the fundamental objective of DBMS. डाटा को एक से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल बनाना ये सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव है DBMS का। ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। क्या होता है जी कि डाटा एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है, एक मरकज़ी जगह के ऊपर, एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर डाटा स्टोर कर लिया जाता है। वो सेंट्रल पॉइंट ज़ाहिर है वो कंप्यूटर में स्टोर होगा, तो एक सेंट्रल कंप्यूटर जो है, या उसको सर्वर कह सकते हैं, डेटाबेस सर्वर, वहाँ पे डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। डिफरेंट यूज़र कैन शेयर द डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब यूज़र्स, कोई किसी जगह बैठा हुआ है, कोई किसी जगह बैठा हुआ है, वो वहाँ पे अपनी जगह पे बैठे बिठाए उस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो डाटा स्टोर है उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है शेयरबिलिटी, यानी कि मल्टीपल यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन से एक सेंट्रलाइज पॉइंट से डाटा को एक्सेस करने के काबिल हूँ। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया DBMS का सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मौजूद रखना, किसी चीज़ को हाज़िर रखना, किसी चीज़ का होना। ठीक है। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र्स मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS ईजीली। एक्सेस डाटा या DBMS की जगह पे यहाँ पे डेटाबेस होना चाहिए, सिर्फ DB होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी मीन्स ये है कि डाटा मौजूद है और सिर्फ मौजूद ही ना रहे, वो यूज़र को जब उसकी ज़रूरत है वो उसको एक्सेस कर सके। ठीक है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना भी DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र्स डाटा और डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सके किसी भी वक्त। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड। जब भी डाटा की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल होना चाहिए, डाटा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको डाटा की ज़रूरत जो है वो लेट से कह सकते हैं कि अभी है, अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे आपको डेटाबेस की ज़रूरत डाटा की ज़रूरत है, तो आप रिक्वेस्ट करें डाटा एक्सेस करने के लिए, और रिक्वेस्ट जो है वो आपकी अगले दिन सुबह 8 बजे प्रोसेस हो रही है, उस वक्त आपको डाटा वापस रिटर्न हो रहा। तो ये अवेलेबिलिटी का मतलब नहीं है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस लम्हे आपको डाटा की ज़रूरत है, डाटा आपको उस वक्त ही एक्सेसिबल होना चाहिए, उस वक्त आपके पास वो मौजूद होना चाहिए, उस वक्त वो आपको रिटर्न होना चाहिए वापस। ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। थर्ड है इवॉल्बिलिटी। इवॉल्बिलिटी का मतलब है कि अगर आप डाटा बेस को पहले आपने थोड़ा डाटा स्टोर किया हुआ था, इसके बाद आप उसी डाटा के अंदर कुछ और डाटा जो है उसको भी स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है। या उसका स्ट्रक्चर चेंज करवाना चाहते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेट से पहले आप विंडो 7 पे आपने वो सारा सिस्टम बनाया हुआ था, तो इसके बाद विंडो 10 के ऊपर आप उसको मूव करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, तो आपको DBMS इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आपका डेटाबेस, आपका डेटाबेस के अंदर जो मौजूद है वो लॉस नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो करप्ट नहीं होगा, और इस करप्ट हुए बगैर आप उसी डाटा को, उसी डेटाबेस को किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर सकते हैं, या उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये है इवॉल्बिलिटी, यानी कि फैलाव, इवाल्व करना, फैलना किसी चीज़ का। तो फैलाव आप जो है उसको कर सकते हैं, वसी तर कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। ये भी आपको फैसिलिटी देता है DBMS। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेटाबेस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है।
तो इंटीग्रिटी मीन्स होता है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और डाटा करेक्ट भी होना चाहिए। तो डेटाबेस इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर डाटा एक तो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि एक ही तरह का डाटा अगर एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर हो रहा है तो वो डाटा दोनों जगहों पे सेम ही होना चाहिए, यानी कि एक जगह पे कुछ और शो हो रहा हो, दूसरी जगह पे कुछ और डाटा शो हो रहा हो। दूसरा ये करेक्ट होना चाहिए वो डाटा, ना सिर्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए बल्कि वो करेक्ट भी होना चाहिए, तो इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। तो DBMS जो है, अब वो चूँकि मल्टीपल यूज़र्स एक ही डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये इसकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है DBMS की कि वो इस तरह का कोई फिनोमेना, इस तरह का कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, इस तरह के कोई रूल्स अप्लाई करे कि वो डाटा जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहे और करेक्ट भी रहे। अब चूँकि एक से ज़्यादा यूज़र्स एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि डाटा जो है वो कंसिस्टेंसी के इश्यूज़ में आ सकें या वो डाटा बाज़ दफ़ा करेक्ट भी नहीं रहता। तो ये इसको मेक श्योर करना भी DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चार बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS इन शॉर्ट, इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, चार इसकी इसकी फैसिलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए DBMS क्या है, इस चीज़ को भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।